नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धिनिधि विशलं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानं धर्म कील दृढ़ थेर समधेर ध्यानं जगत त्राणकारी अघारी उदारं भगत प्राण रूपं दया गुण परं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संवे समादरणीय सत्संग प्रिय महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिमी थल बिनु जल रह न सकाई, कोटि भांत कोई करे उपाय। ही खगेश, बिना धरती के आग पानी नहीं टिक सकता, बिनो थल बिनो जल रह न सकाई, कोटि भांत कोई करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनो खगराई, रह न सकाई हर भगत बिहाई। कोई चाहते बिना ईश्वर का भजन करे हमारा कल्याण होगा, ये तो ऐसे ही कर रहे हैं कि समुद्र को पैदल पाल करना चाहते, समुद्र को पैदल पार करना चाहते हैं। ईश्वर का भजन कैसे किया जाता है, इस सबसे भजन होगा भी सुन रहे थे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गवा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, तो सब मनुष्य तो सबको सब मिला। भगवान राम गए थे वनवास। अब वनवास जाते समय सुमंत आके कह दिए राजा दशरथ को, महाराज राम लक्ष्मण सीता वन को चले। यहाँ के कई पागल बनी हुई थी, जाके कहते भूल बस तो नहीं तो मांग ली हो, ये वरदान मांग का नहीं, भूल बस नहीं जान के मांगे। का देखो राम मेरा प्राण है, हे रानी फिर से विचार कर लो। राम अगर बन गए तो मेरा प्राण भी निकलेगा, इसलिए रानी थोड़ा सुधार करके बोलो। क्या सुधारेंगे, है ना? जिस आदमी के भीतर में हट होता है उनकी दुर्दशा भी होती है। लाख लोग समझेंगे, आप वही करेंगे। सुमंत जो ही सुनाया राम का हो रहा है वनगमन, दशरथ का प्राण का गमन सुना, राम जा रहे। रामचंद्र बनमा जई है बिहना,
दशरथ तजल परनमा, हे बबुआ के माई, काहे मांगला ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। रामचंद्र वन में जई है बिहना, दशरथ तजल परनमा, हे बबुआ के माई, काहे मंगला ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। देख लीजिए, जिस व्यक्ति के पास में हाथ है दुर्दशा निश्चित है। राम वनवास जाते हैं, निषाद राज से मुलाकात होती है, घूम रहे आ जाएंगे उस पार। संक्षेप में सुना देता, कभी मौका लगेगा विस्तार में। तो कोई नहीं पहचान पा रहे हैं, एक नाविक वो समझ गए पार ब्रह्म परमात्मा के अवतार ये राम है, नाव पर चढ़ेगा मेरा तो सौभाग्य बदल जाएगा। आके कहते हैं महाराज हम ऐसे पार नहीं कर पाएंगे। का क्यों? सुना हूं महाराज कि आपके पैर में चरण धूलि में कौन गुण है पता नहीं। एक बार एक पत्थर की बनी नारी उनसे स्पर्श हो गया तो वो सजीव नारी बनकर तैयारी हो गई। महाराज इन नाव पर आपको बैठेंगे, ये भी कहीं नारी बन गई तो घर में एक ठो है चूल्ही फूकने वाली, तुरंत हो जाएगा मारपीट घरे में, है ना। इसलिए पैर को धोने दीजिए और उसके बाद जो कहिएगा हम कर देंगे। भगवान राम कहते हैं जल्दी करो। कहते जल्दी तो नहीं भगवान, थोड़ा समय लेंगे। का कौन समय? अकेले पैर धोगेंगे ना तो पत्नी खपड़ी चूल्हा सब फोड़ देगी। ये तो ईटा तो हो, हमरा क्या न कहो। बड़ा होता है जिनको है ना नारी, वही मन में बात को करता विचार, है ना, पता चल जाता है ना। तो कहते जरा बुला लेते, चले गए बुलाने का, जल्दी करो दूर जाना। बुला के लाए पत्नी को, दोनों मिलकर के चरण धोते। सीता देखती है, कहते महाराज ये नसीब तो हम लोगों को भी नहीं मिला, ये चरणामृत कभी नहीं मिला, जाइए लक्ष्मण कुछ ले लीजिए। लक्ष्मण आगे बढ़ा, कहता हुआ नाविक लक्ष्मण यहाँ दादागिरी नहीं चलता, नंबर में लग जाइए तो अब देंगे। लक्ष्मण है शेषावतार। अब क्या करेंगे? नम्रे सही। जब झुक गया तब कहते कितना और इनको तंग करें, दिए। ये बैठाए भगवान राम को नाव पर। अब इस पार से उस पार किनारे जा रहे, फिर लौटा दे, फिर ले जा, फिर लौटा दे। भगवान राम से लक्ष्मण कहते हैं कि भैया इसको इतना मन बढ़ा दिए ना आप, देख रहे हैं थोड़ा भी इनको है डर भय, ले जाता किनारे लौटा लेता, ले जाता लौटा लेता। बताइए ये कौन तरीका? भगवान राम कह रहे हैं कि नाविक बहुत दूर जाना। का महाराज दूर जाना है, थोड़ी स्थान युक्त है। राजा दशरथ आपको 14 साल का वनवास दिया है, इतना ही ना, कोई स्थान तो नहीं बताया कि 14 फलना जगह फलना जगह फलना जगह फलना जगह रो, ऐसा बोले आपको? 14 बरस नौवे पर घूमिए ना, हम घुमाते रहे। नौवे पर रहिए, हम लोग घुमाने वाले।
14 वर्ष व्यतीत करना। निषाद राज थे, कले नाविक मैं क्या कर रहा हूं, तो तंग कर रहे। भगवान राम कहते जैसे तुम इधर से घुमा रहे हो, इसमें तो सिर में चक्कर देने लगेगा। नाविक कहते हैं भगवान हम तो 2-4 बार चक्कर लगाए हैं तो आपको चक्कर देने लगा। आप भी कम बड़ा नाविक हैं, जीव को जो 84 लाख का चक्कर कटाते हैं उसको कितना सिर दर्द होता। आप भी तो 84 का चक्कर लगा रहे हैं। निषाद राज ने कहा नाविक तुमको हम दंड देंगे, जल्दी करो। अब देखता है नाविक राजा है, अब तो नदी में पार हो जाएंगे। ऐसा कौन उपाय करे, गंगा नैया से ही, हे गंगा मैया तुम जो तेजी से बह रही हो उसको अस्थिर कर दो तो नौ चलेगी। देख लीजिए नाविक कह रहा है मेरे नैया में लक्ष्मण राम, हे मैया धीरे बहा। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, हे मैया धीरे बहा। भगीरथ की गंगा नाविक की नैया, भगीरथ की गंगा नाविक की नैया, मेरे नैया में चारों धाम, हे मैया धीरे बहा। मेरे नैया में चारों धाम, हे मैया धीरे बहा। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, हे मैया धीरे बहा। हे माँ थोड़ा धीरे कर दो अपने धारा को कि ब्रह्म निकल जाएंगे तो मेरा प्राण कम से कम उनके साथ में रह है ना। तो पहचानने वाले कौन, एक मात्र नाविक है, वो पहचान गया है कि ब्रह्म है। सभी नहीं पहचान पाते हैं, सभी नहीं पहचान पाते। अगर पहचान जाते तो सबका कल्याण नहीं होता, सबका कल्याण हो जाता, लगे पहचान नहीं पाएंगे। 72 आदमी 72 मत देखिएगा हिंदू में, 72 मत। ये मानव का शरीर महाराज मिला है, ऐसे मानव शरीर में भागशाली कौन है? मांस खाता, मछली खाता, शराब पीता है, तारी दारू दुष्कर्म करता है, जुत्ता लात खाता है। कितना सुने हैं ना, दुष्कर्म किया, लड़की के साथ छेड़खानी किया, फांसी में लटका दिया। मर रहा है फतिंगा सब, फिर भी नहीं चेत रहा। फतिंगा सब देखिए कैसे मर रहा। मरने का समय होता है, वो पतिंगा देखिए रोशनी पर जा जाकर देह पटक पटक करके मर जाता, जल कर राख हो। तो वही फतिंगा है ना। तो किसी तरह से ये मानव का चीज नहीं महाराज, मांस मछली। आज तो अध्यात्म कह रहा है ये शाकाहारी कौन, मांसाहारी कौन, पहचान लीजिएगा। शाकाहारी कौन, मांसाहारी कौन, अध्यात्म अंतर। क्या अंतर है? शाकाहारी प्राणी जब जन्म लेते हैं उनके आंख खुले पाए जाते हैं। मांसाहारी प्राणी जन्म लेते हैं उसकी आंख कुछ दिन तक बंद पाए जाते हैं। कुत्ती बच्चा देती है, बिल्ली बच्चा देती है, बाघिनी बच्चा देती है, आंख बंद हो गई। गाय बच्चा देती है, घोड़ी बच्चा देती है, मनुष्य के बच्चा देखिए खुला होगा। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं ओठ सटा करके पानी पीते हैं। जो मांसाहारी प्राणी है वो जीभ से चाट चाट करके पानी पीते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है उसके दांत और नाखून चिपचिपे होते हैं। जो मांसाहारी प्राणी है उसके दांत और नाखून नुकीले होते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना निकलता है। जो मांसाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता है।
जो शाकाहारी प्राणी है उसकी आंत की लंबाई शरीर की 7 गुनी होती है। जो मांसाहारी प्राणी है उसकी आंत की लंबाई शरीर के बराबर होती है। जितना कच्चा चीज खाता तुरंत निकल जाता है, इनका 7 गुनी है। शरण पैदा करता, अनेक रोग को पैदा करता। आप मिला लीजिए, आपको किस श्रेणी भगवान रखा, शाकाहारी के मांसाहारी। आजकल के नौजवान जिनको कॉलेज का थोड़ा नॉलेज हुआ है, ज्ञान छांटने में बहादुर, अध्यात्म बिल्कुल जीरो। बाबा क्या करें, बाहर रहते हैं ना, नहीं बनता है, दूध नहीं मिलता, सही फल नहीं मिलता है, तो थोड़ा ताकत के लिए, प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ताकत के लिए थोड़ा खा लेते हैं बाबा। वैज्ञानिकों को बड़ी चिंता हो गई, किसमें अधिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन शाकाहारी में है कि मांसाहारी में है। खोज के निकाला, शाकाहारी की तुलना मांसाहारी जीरो है। जैसे मूंग के दाल में 24% प्रोटीन है, उड़द में 24% प्रोटीन है, मसूर में 25% 1 प्रोटीन है, अरहर में 22% 3 प्रोटीन है, सोयाबीन में 43% 2 प्रोटीन है, काजू में 21% 9 प्रोटीन है, बादाम में 20% 6 प्रोटीन है, मेथी में 26% 6 प्रोटीन है, धनिया में 31% 1 प्रोटीन है, मक्खन में 44% 4 प्रोटीन है, जबकि अंडा में 13.3 प्रोटीन है, बकरी के मांस में 18.5 प्रोटीन है, गाय के मांस में 18.3 प्रोटीन है, सुअर के मांस में 18.3 प्रोटीन है, मछली में 22.1 प्रोटीन है। मिलाइए कौन बेसी कौन कम है। अब सब पर कहेंगे समय अधिक लगेगा। आपके शरीर के लिए ताकत जरूरी है, तो आप इन पदार्थों खाएंगे कितना शक्ति मिलेगा, उसको कहते ऊर्जा। ऊर्जा अंग्रेजी में कहते कैलोरीज, साधारण भाषा में कहते ताकत। नहीं लगे ताकत